ये हम बताए थे जो डीप गला का प्रिंसेस कट में अभी हम बात किए थे। जैसा कि अब हम चले बोट नेक कटिंग में प्रिंसेस कट। तो बोट नेक में जैसा कि रहेगा तो बोट नेक शोल्डर के मुताबिक में हम लोग शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। जितना आपका शोल्डर रहेगा उससे हाफ इंची या 1 इंची कम करके तो उसका जितना बचेगा, माना कि 15 इंची शोल्डर है, अब उसको हम लोग 1 इंची माइनस कर दिए, बचा 14। तो 14 को हाफ करते हैं तो 7 का शोल्डर का मेजरमेंट होगा। तो जैसा कि बताया गया था डीप गला में जितना अगर हम लोग को 28 से लेके 34 बस्ट रहेगा तो उसको हम लोग शोल्डर डीप गला के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 इंची शोल्डर रखेंगे। अब जितना ये शोल्डर आया उतना ही दूरी हम लोग आर्मोल्ड का दूरी भी रखते हैं। पर हम लोग ये अभी हम लोग बोट नेक गला कटिंग करने के लिए बताने जा रहा हूँ। तो बोट नेक में जैसे कि 15 इंची शोल्डर है उसमें 1 इंची माइनस कर देंगे तो बचा 14। तो 14 को हाफ करते हैं तो बचा 7। तो 7 इंची ये शोल्डर को रखेंगे और 7 इंची ही हम लोग आर्मोल्ड का दूरी रखेंगे। अब इसमें हम लोग साइड चेन करेंगे। तो साइड चेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट पर बैक पल्ला भी हमारा बंद वाली भाग की तरफ से कटेगा और फ्रंट पल्ला भी हमारे बंद वाली भाग की तरफ से कटेगा। खुला वाला भाग की तरफ से कुछ नहीं कटेगा। जो भी हम लोग सामना निकालेंगे तो बंद वाली भाग की तरफ से और बैक पल्ला भी बंद वाली भाग की तरफ से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसमें मार्क लगा रहे हैं। सर वो स्केल से बनाइए ना। देखिए यहाँ से हमारा हाफ इंची दिए हैं कमर के लिए, ठीक है ना, हाफ इंची ये कमर के लिए दिए हैं मार्जिन सिलाई करने का। अब यहाँ से हम लोग लेंथ ले रहे हैं 40 इंच और यहाँ से हाफ इंची दिए हैं सिलाई करने का शोल्डर में मार्जिन। अब ये हम लोग क्या करेंगे, बोट नेक या कॉलर नेक में हम लोग क्या करेंगे, शोल्डर हल्का सा डाउन करेंगे ये आर्मोल्ड की तरफ। ये हम लोग आर्मोल्ड के तरफ से हम लोग डाउन कर रहे हैं शोल्डर को इस तरीके से। अब हमारा शोल्डर कितना है, 7 इंच, 7 इंच ये शोल्डर को रख दिए। अब यहाँ से हम लोग 20 से इसका लेंगे 7 इंच आर्मोल्ड का दूरी भी। ठीक है, जितना ये शोल्डर आया उतना ही आर्मोल्ड का दूरी भी लगाएंगे। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग बस्ट और वेस्ट लगाने के लिए मेजरमेंट। बस्ट हो गया 9 इंच, वेस्ट है आपका 7.2। ठीक है, यहाँ से हम लोग 1 इंची देते हैं। ये बीच में जो टेकिंग लगता है, टेकिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं 1 इंची का, है ना। ये हो गया। अब देखिए हम लोग डीप गला के लिए हम लोग हल्का से इस तरीके से कर्व करते थे, पर ये बोट नेक गला है तो हम लोग यहाँ से सीधा स्ट्रेट करके हम लोग आर्मोल्ड का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ ही से हम लोग राउंड करेंगे, इसमें कर्व करने की कोई दरकार नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टेकिंग का दूरी लगाने के लिए। तो टेकिंग का दूरी लगा रहे हैं, यहाँ से हम लोग हाफ करते हैं, ये हाफ किए और यहाँ टेकिंग का लंबाई भी लेंगे 4 इंच का। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मार्क लगा के दिखला रहे हैं। ये हाफ इंची हमारा इस साइड से गया और हाफ इंची हमारा इस साइड से गया। टोटल 1 इंची का टेकिंग का मार्क लग चुका है। अब हम चलते हैं बोट नेक में ये मार्क लगाने गला का। तो गला का हम दूरी लेंगे यहाँ से 4.25। ये 4.25 रखे तो नीचे से भी डीप का लिए भी 4.25 रखेंगे। ये जितना हमारा ये डीप लिए उतना हमारा नीचे का डीप भी लेंगे। ये गला का जितना चौड़ाई लिए हैं उतना डीप भी लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर मार्क लगा ले रहे हैं, ये लगा दिए। यहीं से हमारा शेप लेते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग बोट नेक में शेप लिए, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग चलते हैं, ये मेरा बैक पल्ला में मार्क लग चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्या, प्रिंसेस कट का मार्क लगाने के लिए। तो प्रिंसेस कट के लिए क्या किए थे, जिसका डीप गला था हम लोग यहाँ से लिए थे, मिलाए थे। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से हमारा 1 इंची ऊपर से मार्क लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग को डीप गला के लिए रहते तो यहाँ से आर्मोल्ड 5 साढ़े 5 में आता, पर इसका हम लोग आर्मोल्ड का दूरी बढ़ गया है, जिसके लिए 1 इंची ऊपर किए, तब जा कर के हम लोग यहाँ से मिलाएंगे। देखिए यहाँ से मिलाए, ये मेरा प्रिंसेस कट का मार्क लग चुका है। अब जो भी है मेरा बैक में लगा है, अभी ड्राइंग किए हैं
अब इसी को रख के हम लोग फ्रंट पल्ला को निकालेंगे। बैक पल्ला कटिंग हो चुका है, अब इसी को रख के हम लोग फ्रंट पल्ला निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से हम ही छाया कर दे रहे हैं। अब इस चीज को क्या करेंगे, यहाँ पर से 1.5 इंची जो हमारा मार्जिन लेते हैं नीचे से फोल्ड करने का, यहाँ से लिए, ठीक है, यहाँ से 1.5 से 1.25 इंची नीचे का फ्रंट पल्ला में फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिए। यहाँ से इसको ये कटिंग होगा और यहाँ से ये कटिंग होगा। ये पोर्शन हमारा बराबर कटिंग होगा। देखिए ये बराबर कटिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग गला भी हम लोग दोनों को बराबर कटिंग कर देते हैं ना, आगे पीछे बोट नेक में बराबर रहता है गला। ये बोट नेक भी कट गया। अब इस चीज़ को हम लोग उठाते हैं, जो हमारा ये मार्क लगा हुआ है, इस मार्क से हम लोग सिलाई का मार्जिन छोड़ के मार्क कटिंग करेंगे। ये देखिए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला हम लोग पोर्शन कटिंग करने जा रहे हैं। ये पोर्शन कटिंग करने से पहले इसके फ्रंट के अपोजिट में हम लोग 1.5 से 2 इंची हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर से ये कॉर्नर से ये कॉर्नर में 1.5 से 2 इंची हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन रख करके, देखिए यहाँ से हम लोग ये कटिंग को मार्क लगा रहे हैं। देखिए यहाँ से रख दिए। अब इसके बाद हम लोग ये वाला डॉट साइड से हम लोग ये मार्क लगा ले रहे हैं। देखिए हमारा ये एक्स्ट्रा में अंदर में मार्जिन जो है ना, वही हमारा टेकिंग का काम आएगा। अब इसको हम लोग बैक पल्ला को रख के फिर से हम लोग फ्रंट पल्ला को हम लोग साइड वाले कटिंग कर लेते हैं। ये वाला हम लोग कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग प्रॉपर बराबर कटिंग कर ले रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला कटिंग हो चुका है। जो हम साइड वाले की तरफ से हमको ये कट भी कर दे रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये बैक पल्ला को हटा दिए। हटाने के बाद हम लोग जिस तरीक़े से आर्मोल्ड हम लोग छाटते हैं, ये छाट रहे हैं 1/2 इंची का। ये भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग एपेक्स पॉइंट का मार्क लगाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ से नापेंगे, ये मार्जिन छोड़ करके, और ये 9.5 में दे रहे हैं। ये 9.5 में आ रहा है क्योंकि ये प्लेन, ये बोटनेक में जा रहा है। तो ये अगर प्लेन में ये बोटनेक डीप नेक रहता तो ये 9 में भी जा सकता, तो फिर हम 9.5 में किए, ठीक है ना। अब जो ये 9.5 में लगाए हैं, यही का अपोजिट में यहाँ से 1.5 इंची में लगाना है। देखिए ये 1.5 इंची में, इसके फ्रंट में 1.5 इंची लगाना है। ये समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिलाई का मार्जिन देंगे, यहाँ से भी सिलाई करने का मार्जिन देंगे, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले जा करके इसमें मिला देते हैं। ये मिला दिए, और यहाँ से ले जा करके इसको हम लोग मिला दिए। केवल क्या हुआ, एपेक्स पॉइंट के सामने में सिर्फ हमारा 1.5 इंची शो कर रहा है। ये तो हम मार्जिन लिए हैं, ये सिलाई करने का 1/2 इंची में। अब हम लोग यहाँ से कटिंग कर दे रहे हैं। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कटिंग जो हमारा बैक पल्ला में टेकिंग लग रहा है, और फ्रंट पल्ला बैक पल्ला को ही रख करके ने हम फ्रंट पल्ला को निकाले। जिस तरीक़ा से टेकिंग लग रहा है बैक पल्ला में, तो फ्रंट में तो हमारा कोई टेकिंग नहीं लग रहा है, तो टेकिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ से 20 से कटिंग करके निकाल दे रहे हैं, और फिर से इसको जा करके यहाँ से शेपिंग दे देते हैं। ये हो गया ना। कोई नो डाउट। अब ये हमारा इस तरीक़ा से ये ज्वाइंट होगा,
तब जा कर के मेरा फ्रंट तैयार होगा। ये केवल हमको इस चीज़ को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, या ये वाला चीज़ को नीचे रखेंगे और ये वाला चीज़ को हम लोग इसको टान के पूरा बैठाएंगे और ये वाला हल्का हल्का नम दे करके बैठाएंगे, जो हमारा ये पूरा बराबर आएगा। और यही बराबर आएगा तभी जा कर के हमारा ये चोली की तरह यहाँ पर से पैडेड बैठेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और इंटरेस्टेड वीडियो नज़र आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए।